नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के बिहार प्रदेश किसान सलाहकार संघ जिला इकाई के द्वारा लगातार हड़ताल किया जा रहा है। किसान सलाहकार की मांगे ये है कि सिर्फ हमें जन सेवक में शामिल कर लिया जाए। किसान लगातार 13 वर्षों से सिर्फ आश्वासन ही पा रहे हैं। हालांकि उन्होंने हाल में ही कृषि मंत्री से भी मिले और सिर्फ आश्वासन ही मिला। उन्होंने ये भी कहा कि हमें सिर्फ जन सेवक की मांग है, जो जन सेवक में हमें शामिल कर लिया जाए और हमारा कार्य सीमा समय भी तय किया जाए। मांगों को लेकर कृषि मंत्री तक गए थे। सोचा था कुछ आश्वासन मिलेगा आप लोगों को, पर आश्वासन के जगह आप लोग को एक दूसरे ही व्यवहार मिला, अच्छा व्यवहार नहीं मिला, इसी लेकर हड़ताल। आश्वासन तो उनका मिला, लेकिन हम लोग आज 13 साल से आश्वासन ही झेलते आए हैं। आज तक आश्वासन का ही मार हम लोग के पास है कि हम लोग आज 13 साल से आश्वासन पर 13,000 पर ही झेलने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। हम लोग सारे सलाहकारों का एक ही मांग है कि जनसेवक में तब्दील करने का। इसके लिए हम लोग गया जिला के सारे जितने भी सलाहकार हैं, हम लोग अपने अध्यक्ष के साथ खड़ा होकर उनके साथ हाथ में हाथ, कंधा में कंधा मिलाकर खड़ा रहेंगे। और जब तक इनकी अनुमति नहीं होगी तब तक हम लोग हड़ताल तोड़ने का काम नहीं करेंगे। सर, इसके बाद प्रदेश में कहीं आप पटना तक विधानसभा घेराव वगैरह भी कुछ करेंगे क्या? जैसा हम लोग के प्रदेश से आदेश मिलेगा, हम लोग सारे रणनीति करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। जो भी आदेश आएगा हम लोग वो सारे रणनीति वहाँ अपनाएंगे। क्या हुआ परिचय सर? सर, मेरा नाम अनूप कुमार हुआ, किसान सलाहकार है। क्या है मांग सर? लगातार आप लोग सिर्फ आश्वासन मिल रही है, आप लोगों को कोई सटीक आश्वासन नहीं मिल पा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हम लोगों को आश्वासन 2012 से ही मिलते मिलते आज 2023 हो गया है, लेकिन आश्वासन से नहीं, हम लोग को आदेश चाहिए और जनसेवक में समायोजन चाहिए। मंत्री जी बार बार बहलाते फुसलाते हैं जैसे कि हम लोग एक बच्चा है और एक टॉफ़ी दे के और हम लोग कहते हैं कि बस मिठाई क्या चीज़ होता है। हम लोग को जो चीज़ मांगना हो वो उनके द्वारा कल बोला गया कि किसी तरह कोई आपका मांग नहीं है, न पैसा है न कौड़ी है, हमको सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ खाली जनसेवक दे दे, बस हमको जनसेवक से ही मतलब है। वेतन बढ़ाने को लेकर कोई वैसा? वेतन बढ़ाएंगे, अगर जनसेवक में हम लोगों का हो जाएगा तो सारे चीज़ उसमें आ जाएंगे। सिर्फ हम लोगों को जनसेवक पद चाहिए। समय सीमा कार्य से 8 घंटे जगह पे आप लोग 13 घंटा, कभी 15 घंटा भी कार्य करना हम पड़ा। लोग 24 घंटा लगातार काम करते हैं गैर विभागीय। हम लोगों से कंट्रोल रूम गया में काम लिया जाता है, ब्लॉक स्तर पर वाहन कोषांग में काम लिया गया है, हमने किए हैं। हम लोग डीडीसी के यहाँ से काम लिया गया है, उसका हम लोगों के पास अभी भी सुरक्षित लेटर है, जो जिस लेटर के द्वारा हम लोगों को लगाया गया है। इसके अलावा सांख्यिकी विभाग से क्रॉप कटिंग है, बहुत तरह के अनेक योजनाएं का मतलब हम लोग से काम लिया जाता है। 24 घंटा हम लोग टेंशलाइज रहते हैं। कभी भी कार्य सीमा नहीं रहा कि कोई कार्य सीमा नहीं रहा। ऐसे खाली सिर्फ बोलते हैं कि 4 घंटा 6 घंटा, लेकिन इसके बावजूद हम लोग सोचते हैं कि हम लोग से 24 घंटा तक ही काम लिया जाता है। क्या नाम हुआ? भूपेंद्र प्रसाद, किसान सलाहकार, बुरारू प्रखंड, गया जिला। हम लोग जो इस परिस्थिति में आज बैठे हुए हम लोग, कल जो वार्ता के लिए हम लोग को बुलाया गया था कृषि मंत्री के द्वारा, वहाँ हम लोग की वार्ता विफल रही। उनकी बातों से किसी भी तरह का कोई आश्वासन और कोई माने संतोष की भावना हम लोग में नहीं है, और उससे आक्रोश में हम लोग आज भी हड़ताल जिस तरह से पहले से चलती आ रही है वो हड़ताल हमारे जारी थी। क्या नाम हो गया सर? श्याम नंदन प्रसाद ढोरिया। तक और हड़ताल चलेगी सर अगर सरकार आपकी बातों को नहीं लेती? जब तक हमारी मांग, हमारा एक मांग है कि हम लोग जिस तरह से जो सरकार के द्वारा आश्वासन मिला था कि आपको जनसेवक में समायोजन किया जाएगा, तो हम लोग का मांग एक है, जब तक जनसेवक में समायोजन नहीं किया जाता तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी, और तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है। क्या हुआ परिचय सर? परिचय? श्याम नंदन प्रसाद और संघ में मैं उपाध्यक्ष हैं। उनके बुलाए पर कुछ 4-5 साथियों के मिला करके उन लोगों को विश्वास में लेकर के हम लोगों को साजिश के तहत बुलाया गया कि हम आपकी मांग को मानेंगे। इस तरह का बैनर उनके द्वारा जारी करवाया गया 400-500 साथियों को मिला करके, पता ना क्या प्रलोभन दिए थे। और उस प्रलोभन के बाद जब हम लोग वहाँ गए तो उनके द्वारा छलने का काम किया गया, और बीच में जब हम लोगों की भावनाओं से इस तरह खेल किया गया कि सर हम लोग
कम अल्प मानदेय में दिन रात दौड़ते हैं, हरास होकर के डेथ हो गए हैं हम लोग पूरे बिहार में बहुत सारे लोग। तो कहते हैं मजाक उड़ा के वैक्सीन बना दो, कोई ऐसा दे दो कि इन लोग मरे नहीं। हम लोग क्या मुर्गी फार्म के मुर्गी हैं कि हम लोग को वैक्सीन बनवा दीजिएगा? मानव के अधिकार जो ह्यूमन राइट्स होता है उसके तहत मानवता भी कुछ रहना चाहिए। एक मंत्री को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए जिससे कि हम पूरे बिहार के हर पंचायत में किसानों को अन्न देने का काम कर रहे हैं, हमें वैक्सीन देने वाला पशु के समान व्यवहार करके भाषा बोलते हैं। ये सब निंदनीय, असहनीय। हम लोग चट्टानी एकता का परिचय हड़ताल पर रहने का लिए हैं, वही देने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। कृषि मंत्री ने खुद ऐसा बयान दिया है, खुद से। ये सारे सलाहकार गवाह हैं। तो कब तक हमारे ग्रुप में भी चल रहा है। कब तक हड़ताल रखेंगे इस चीज़ को? जब तक कि हम लोगों को जनसेवा का जो मांग है उसका पूर्ति कर दिया जाए और उसका कोई फलाफल हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजा राम सिंह के द्वारा बैठ करके बातचीत कर लिया जाए, जो फाइनल होगा वही हम लोग मानेंगे। इस हड़ताल को आंदोलन को और भी ऊपर तक ले जाएंगे? हाँ, आंदोलन को ऊपर तक ले जाएंगे। आज हमारे जो प्रदेश में है वहाँ बैठक हो रही है, उसके बाद हम लोग अपना जिस तरह से संविधान के तहत जो होता है विरोध का तरीका, उसके तहत हम इसका विरोध जारी करेंगे और अपना आगे का रणनीति से आप लोगों को रूबरू कराएंगे। मैं विमल कुमार, जिला उपाध्यक्ष, गया जिला।